हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, दोनों बच्चों का इंटरव्यू होने के बाद बच्चे थोड़ा सा फ्री हुए क्योंकि कल से ही पता था कि इंटरव्यू भी होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, सभी कुछ होगा। कई कैमरे आए थे हम लोगों के सामने क्योंकि दो कैमरे तो ऑर्गेनाइज़र की तरफ से थे और पर्सनली जो भी बना रहे थे वो भी, जो कुछ व्लॉगर्स आए थे वो भी। ओवरऑल सब कुछ था। तो बस हमारे बच्चे इंटरव्यू देने के बाद में निकल गए दूसरे स्टॉल पे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ तो एक दूसरे को एडवर्टाइज़ करने के लिए आए थे, तो उनके बिजनेस को समझने आए थे। इसलिए ऐसे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था बच्चों को। तो इंटरव्यू हो गया, फिर ये हुआ कि ऐसे तो फिर आज का दिन भी बीत जाएगा क्योंकि ये सब करने में हम लोगों को 2 ढाई तो बज ही गए थे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट डे ही ओनली बचता, तो इसलिए दोनों बच्चे अपने बिजनेस के लिए निकल गए और हमने थोड़ी देर रिकॉर्डिंग की। ये ये सर आए थे कि कुछ नहीं शायद समझा पा रहे थे और ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो दोनों बेटियों को बुला लिया गया कि आप समझा दीजिए आकर के। तो ये समझाने आ गई थी क्योंकि इतनी एरिया में ही रहना है फ्रेंड्स। अगर इतनी कहा जाए तो इतनी तो नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एरिया थी, लेकिन मैं आपको अभी दिखाती हूँ बिजनेस का रेड कारपेट। आप वहाँ जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। जस्ट थोड़ी देर रुक जाइए। ये सर काफ़ी कुछ समझ रहे थे। यहाँ पर ऐसे लोग भी आए जिनको प्रधानमंत्री की तरफ से काफ़ी कुछ फंड मिल रखा था या काफ़ी कुछ इनाम मिल रखे थे, या कुछ ऐसे भी आए थे जो यूनिक थे। तो विज़िटर्स तो आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने बच्चों को छोड़ दिया कि ठीक है, आप लोग विज़िटर्स को अटेंड करो, क्योंकि फिर हो नहीं पाता। अगर हम ओनली विज़िटर्स देखते हैं तो फ्रेंड्स हम किसी के विज़िटर नहीं बन पाते। इसलिए मैंने बच्चों को बोला कि ठीक है, आप लोग जाओ, थोड़ी देर देवेंद्र और हर्षित संभाल लेंगे। और फ्रेंड्स फिर हम भी निकल गए घूमने के लिए इस रेड कारपेट पर, क्योंकि यहाँ जाने से एक चीज़ तो फीलिंग आ रही थी बहुत अच्छी सी कि हमको भी रेड कारपेट पर जाने का मौका मिला, या हम भी रेड कारपेट पर पहुँच गए। पूरा अच्छे से स्टेज बना हुआ था। जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है जिस प्लेटफॉर्म से हम निकले हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत अच्छा है, नहीं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छा है। बस खुशी इस बात की थी कि हमको रेड कारपेट पर चलने का मौका मिला। तो आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा रेड कारपेट और लोगों का बिजनेस या सबकी स्टॉल्स। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप लोग भी। सभी को कैप्चर करने की कोशिश की थी मैंने, सभी के बिजनेस की बाद में याददाश्त के लिए रहेगा, या कुछ ज़रूरत पड़ा तो रहेगा। या फ्रेंड्स ये भी होता है ना कि जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो कुछ तो ओल्ड फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं। जैसे बच्चे मेरे एमएसएमई में जाते हैं, हर साल स्टॉल लगाते हैं, तो काफ़ी लोग पुराने मिल जाते हैं। फिर पहचान काफ़ी बढ़ जाती है, तो पहचान बढ़ानी भी अच्छी बात है।
तो इस रेड कारपेट पे भी हमको कई लोग मिले, कानपुर के ही कई लोग मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। एक लक्ष्मी ज्वेलर्स थी, मैं दिखा दूंगी फ्रेंड्स आपको, धीरे धीरे बने रहिए। अब तो मैं निकली हूँ रेड कारपेट पे, क्योंकि अभी तो बस बच्चों को ही सपोर्ट करना था कि कैसे क्या करना है, लेकिन मैंने कहा ऐसे तो मैं घूम नहीं पाऊँगी, और ठीक है कुछ देर के लिए बच्चों को उनके जिम्मेदारियों के बीच में छोड़ देते हैं और हम निकल पड़ते हैं खुद को विजिटर्स बना करके। तो बस फ्रेंड्स, ये सब की स्टॉल्स थी, सभी अपनी अपनी स्टॉल में काफ़ी बिज़ी थे, और यहाँ की रेड कारपेट पर चलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी जगह थी, आप देख ही सकते हैं। बस इतना है कि सब बिजी थे। ये लक्ष्मी ज्वेलर्स कानपुर के जो हैं उनकी शॉप थी। उनकी शॉप बाई चांस बहुत अच्छी जगह थी कि 3 साइड ओपन थी, तो या यूँ कह लीजिए उन्होंने ऐसी ली होगी ही, क्योंकि काफ़ी चार्जेस ज़्यादा थे। जैसे चार्जेस थे वैसे साइज़ की स्टॉल थी, वैसी जगह पर स्टॉल थी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और फ्रेंड्स, जब हम मॉर्निंग में आए थे, कल की मॉर्निंग में, तो ये स्टॉल्स हमारे सामने ही लगी है। अब जिधर हम चल रहे हैं ये सारी स्टॉल्स हमारे सामने ही बनी हैं। ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ढीला था, तो जिनकी स्टॉल बनती जा रही थी वो अपनी लगाते जा रहे थे। हाँ, बेनिफिट ये रहा था कि जाम की वजह से सभी लेट पहुँचे थे, अदरवाइज़ सब लोग अगर टाइम से आते तो फ्रेंड्स लोग पहले पहुँचते, उनकी स्टॉल बाद में पहुँचती। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप भी इस रेड कारपेट पर चलिए, और मुझे पूरा भरोसा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक वही वाली फीलिंग आएगी जो रेड कारपेट के मज़े हैं। हाँ, वो बात अलग है, रेड कारपेट बॉलीवुड में चलता है, लेकिन बॉलीवुड में नहीं फ्रेंड्स, शायद कांस में चलता है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम है मूवीज़ वग़ैरह में, तो ज़्यादा तो नहीं जानते। हाँ, यूट्यूब जब खोलो तो कुछ हाइलाइट्स रहती हैं, तो बस उतना देख लेती हूँ, या कभी किसी चीज़ के शॉर्ट्स आ जाते हैं तो देख लेती हूँ। तो कभी तो मन में रहता है कि हाँ, रेड कारपेट एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि ऐसा मिल जाएगा हमको रेड कारपेट। तो जो फीलिंग्स थी, जो सिचुएशन थी, वो मैंने आपके आगे रखी, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा भी लगेगा। एरिया आप समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़ी है। हाँ, किसके माइंड के था कि ये रेड कारपेट होना चाहिए, ये तो नहीं पता फ्रेंड्स। अगर पुराने वीडियोस मुझे मिल जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। मेरे सामने ही रेड कारपेट बिछाया गया, और मैं उस पर चली, और एट लिस्ट मैं पूरी रेड कारपेट पर घूम के अपनी स्टॉल पर आ गई। इस टाइम स्टॉल पर कोई नहीं है, स्टॉल की सारी जिम्मेदारी हर्षित और देवेंद्र की है। यहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ रखे हैं, क्योंकि वो भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हम लोग सारा सामान अपना यहीं छोड़ कर के गए थे। हम लोग क्या, सभी लोग छोड़ कर के गए थे, तो काफ़ी अच्छी लगी सिक्योरिटी। जैसा छोड़ कर के गए थे वैसे ही छोड़ कर के आए। ये रोबोटिक्स के लिए कुछ था। ये स्टॉल हमारे स्टॉल के जस्ट सामने ही थी।
इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा देते हैं, बट फ्रेंड्स रियलिटी बताएं तो मैं पूरी स्टॉल्स आपको दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि जाने का मौका ही नहीं मिला। और बच्चों का जाना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, हर्षित और देवेंद्र तो अटेंड कर लेंगे और हम भी रुक जाते हैं। तो देख लेते थे कि अगर कोई नहीं है स्टॉल पर तो मैं निकल जाती थी, लेकिन जैसे ही कोई आता था तो मैं आ जाती थी, क्योंकि आपको भी देखना था और हमको भी घूमना था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिएगा और हम भी घूम लेंगे। तो बस दोनों काम चल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों थी। कैसे मैनेज की है ये तो फ्रेंड्स आप वीडियो देख करके कमेंट करके बताइएगा, अच्छे से मैनेज की या नहीं की, या मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स या नहीं आया। और सजेशन भी दीजिएगा कि इसमें हम क्या कुछ इम्प्रूव कर सकते थे। तो फ्रेंड्स अगर आपके माइंड में कुछ सल्यूशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो सबसे ज़रूरी काम है, वो तो फ्रेंड्स कर ही दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो पूरा देखिएगा। कल आपको हम बहुत कुछ आगे भी दिखाएंगे, अच्छा अच्छा दिखाएंगे, नया नया दिखाएंगे, बच्चों की मस्ती भी दिखाएंगे। आज तो सुबह से काफ़ी हेक्टिक डे था, इंटरव्यू वगैरह में, शूटिंग वगैरह में तो नहीं हो पाया उतना, मस्ती बच्चों ने नहीं की है, लेकिन कल कुछ आपको ज़रूर दिखाते हैं। और मिलते हैं कल, बाय।